आज बात करेंगे जैकलीन फर्नांडिस और उस कंट्रोवर्सी की जिसने फिर से सोशल मीडिया पर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कुछ सेलिब्रिटीज इतने बड़े स्टार बनने के बाद भी फ्री आउटफिट्स लेने के लिए इतने डेस्परेट क्यों रहते हैं। करोड़ों की नेटवर्थ होने के बावजूद अगर आप छोटे डिजाइनर्स से फ्री में कपड़े ले रहे हो और बदले में जो प्रॉमिस किया वो भी ठीक से पूरा नहीं कर रहे तो लोग सवाल तो उठाएंगे ही। और यह कोई पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार देखने मिला है कि इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज छोटे डिजाइनर्स या ब्रांड्स को मैसेज करते हैं, उनसे फ्री कपड़े या प्रोडक्ट्स लेते हैं और बदले में बोलते हैं कि इंस्टाग्राम पर पोस्ट करेंगे, टैग देंगे, क्रेडिट देंगे, लेकिन जब डिलीवर करने की बारी आती है तब अचानक सब कुछ स्लो हो जाता है। कभी वो ट्रैवल कर रही हैं, कभी अभी टाइम नहीं मिला, कभी बाद में करेंगे पूर्णविराम। अब इस केस में हुआ क्या? एक डिजाइनर ने अपनी रील में इनडायरेक्टली जैकलीन की टीम को एक्सपोज कर दिया। रील में लिखा था, हर बार जब कोई सेलिब्रिटी आपके कपड़े लेकर आपको इग्नोर करे, एक पेड़ लगाओ। और इसके साथ चैट्स भी शेयर की गईं। चैट्स में साफ दिख रहा था कि जैकलीन की स्टाइलिस्ट ने डिजाइनर को अप्रोच किया था। उन्होंने कहा कि वह जैकलीन को स्टाइल कर रही हैं और एक इवेंट के लिए आउटफिट चाहिए। पेमेंट की जगह डिलीवरेबल्स में लिखा गया था कि जैकलीन हाई क्वालिटी फोटोज पोस्ट करेंगी और डिजाइनर को क्रेडिट मिलेगा। यानी साफ तौर पर यह एक बार्टर डील थी, आप कपड़े दो, बदले में प्रमोशन मिलेगा। डिजाइनर ने भी प्रोफेशनल तरीके से मेजरमेंट्स मांगे, इवेंट डिटेल्स पूछी और फिर खास जैकलीन के लिए आउटफिट तैयार करके भेज दिया। जैकलीन ने आउटफिट पहना भी, इवेंट अटेंड भी किया, लेकिन बाद में जब पोस्ट और क्रेडिट देने की बारी आई तब सब कुछ अटक गया। डिजाइनर की टीम लगातार फॉलोअप करती रही, जवाब आता था, वो दुबई में है, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं अपडेट देती हूँ। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है, जब आउटफिट चाहिए होता है तब अर्जेंसी दिखती है कि 3 दिन में चाहिए, 4 दिन में चाहिए, लेकिन जब सामने वाले का काम करने की बारी आती है तब महीनों का डिले शुरू हो जाता है। फिर बातचीत इतनी बढ़ गई कि डिजाइनर की तरफ से कहा गया कि अगर पोस्ट और प्रॉमिस्ड डिलीवरेबल्स नहीं हो सकते तो कम से कम आउटफिट का पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि शुरुआत में आउटफिट की कीमत भी शेयर की गई थी। तब स्टाइलिस्ट की तरफ से जवाब आया कि वो जैकलीन से बात करेंगी। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, डिजाइनर ने पूछा कि क्या जैकलीन को पता भी है कि यह पूरा एग्रीमेंट क्या था। तब स्टाइलिस्ट ने खुद कहा कि हाँ, उन्हें सब पता है और पोस्ट भी हो चुकी है। लेकिन जब लोगों ने जाकर वो पोस्ट देखी तो मामला और अजीब लगने लगा। जैकलीन ने जिस पोस्ट में आउटफिट पहना था उसमें वह फोटो सिर्फ एक स्लाइड में थी, ना कैप्शन में डिजाइनर का ठीक से नाम, ना आउटफिट का जिक्र, बस एक टैग डाल दिया गया था जिसे देखकर कोई समझ भी नहीं सकता कि यह आउटफिट क्रेडिट है। और यही बात डिजाइनर की टीम को गलत लगी, क्योंकि अगर कोई आपको फ्री में अपना डिजाइन दे रहा है तो वह उम्मीद करेगा कि आप कम से कम उसका नाम क्लियरली मेंशन करो ताकि लोगों को पता चले कि आउटफिट किसने बनाया है। और मज़ेदार बात यह है कि बड़े डिजाइनर्स के साथ ऐसा कभी नहीं होता। जब बात किसी बड़े नाम की आती है जैसे कि मानिश माल्होत्रा, तब कैप्शन में भी पूरा क्रेडिट होता है, टैग भी होता है, आउटफिट का डिस्क्रिप्शन भी होता है। यानी इंडस्ट्री के लोगों को बिल्कुल पता है कि सही तरीके से क्रेडिट कैसे दिया जाता है, बस छोटे डिजाइनर्स के साथ वही एनर्जी नहीं दिखाई जाती। फिर स्टाइलिस्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि जैकलीन की एक पोस्ट की कीमत 50 लाख से ज़्यादा होती है और उन्होंने टैग करके अपना हिस्सा पूरा कर दिया। लेकिन यहाँ लोग यही बोल रहे हैं कि अगर आपकी पोस्ट इतनी महंगी है तो फिर आपने फ्री आउटफिट लिया ही क्यों? आउटफिट खरीद लेते, क्योंकि सामने वाला डिजाइनर आपके पास नहीं आया था, आपकी टीम खुद उनके पास गई थी। और सच कहें तो सिर्फ टैग कर देना हमेशा वैल्यू नहीं देता, खासकर तब जब टैग ऐसा हो कि किसी को समझ ही ना आए कि वह आउटफिट प्रमोशन है। छोटे डिजाइनर्स के लिए एक क्लियर मेंशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि वही उनके काम को आगे बढ़ाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि शायद जैकलीन को पूरी बात पता नहीं होगी, लेकिन चैट्स में स्टाइलिस्ट ने खुद कन्फर्म किया कि जैकलीन को एग्रीमेंट के बारे में पता था। ऊपर से जैकलीन ने खुद डिजाइनर को टैग भी किया था, यानी वह पूरी तरह अनअवेयर थी। यह कहना मुश्किल है।
और यह पूरा मामला इसलिए भी ज़्यादा चर्चा में आ गया क्योंकि पहले से ही जैकलीन की इमेज काफ़ी कंट्रोवर्सीज फेस कर चुकी है, खासकर सुकेश चंद्रेस्का वाले केस के बाद। उस मामले में भी उनके नाम के साथ करोड़ों के गिफ्ट, लग्जरी बैग्स, ज्वेलरी और फैमिली ट्रांजैक्शंस की खबरें सामने आई थीं। जैकलीन का कहना था कि उन्हें धोखा दिया गया था और उन्हें असली सच्चाई नहीं पता थी, लेकिन उस कंट्रोवर्सी के बाद लोगों को लगा था कि शायद अब वह ज़्यादा केयरफुल रहेंगी। लेकिन यह नया मामला फिर से सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में नई नहीं है। जैकलीन सालों से काम कर रही है, बड़े इवेंट्स अटेंड करती हैं, इंटरनेशनल रेड कारपेट्स पर जाती हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि फैशन कोलैबोरेशंस कैसे काम करते हैं और डिजाइनर्स के लिए क्रेडिट कितना ज़रूरी होता है। और यही वजह है कि इंटरनेट पर काफ़ी लोग इस बिहेवियर को एंटाइटल्ड बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी छोटे डिजाइनर से फ्री में कुछ ले रहे हो तो कम से कम उसका सही तरीके से क्रेडिट देना तो बेसिक प्रोफेशनलिज्म है। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि जैकलीन और उनकी टीम ने गलत किया या यह सिर्फ एक मिसकम्युनिकेशन था? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।